आज का विषय ये है कि क्या आपको सचमुच यीशु में विश्वास है? तो आप सबको, कितने लोगों को विश्वास है यीशु मसीह? सबको है। और कितने लोगों को सचमुच विश्वास है? वो भी सभी। उसके दोनों हाथ खड़े हैं। इसका बर्थडे है ना, इसलिए। तो इसलिए आज जैसे हम लोगों ने, पास्टर ने कई बार विश्वास के बारे में बात की, और हमेशा बाइबल में यही बात करते हैं कि प्रभु में विश्वास होना चाहिए। आप विश्वास करो, प्रभु के कामों को देखोगे, विश्वास करो, विश्वास करो। तो विश्वास की परिभाषा भी हम लोगों ने कई बार पढ़ी है। विश्वास क्या होता है, आप लोग बताएंगे? विश्वास क्या होता है? आपको यीशु मसीह में विश्वास है? मतलब क्या? मतलब ये कि सचमुच वो उद्धार करता थे, आए थे। आपने कभी देखा? देखा नहीं, पर विश्वास है। विश्वास जो बिना देखे भी हम भरोसा करें। देखा नहीं, कुछ उनको जाना नहीं, पर बहुत विश्वास है कि हाँ वो आए थे और हमारे लिए मारे गए और हमारे उद्धारकर्ता वही आमीन। इस चीज का तो विश्वास वही है। हाँ बोलो। हमें ये विश्वास है, जो मांगते हो हमारी इच्छा पूरी भी हो जल्दी से होती है। तो अगर हम किसी से मांग रहे हैं, वो मिल रहा है, मतलब वो है। अगर मैं कहूँगी दे ना दे, फुट पे गिर जाएगा लेकिन कुछ वापस नहीं आएगा, है ना? तो विश्वास वही है। जैसे हम खोलते चलिए, एक वचन के द्वारा शुरुआत करते हैं। परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर है, तो खोलते हैं इब्रानियों का 11 का 1, बुक ऑफ हिब्रूज। जिनके पास बाइबल नहीं है भैया, उन्हें बाइबल ले लीजिए। जिसके पास और जिनको नहीं खोलने आते उन्हें खोल कर देते हैं प्लीज। The book of Hebrews chapter 11 verse 1। इब्रानी की किताब 11 अध्याय का पहला वचन, पेज नंबर 312 ले आइए। कौन सा? 11। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहाँ पे लिखा है विश्वास क्या है? जो आशा की हुई वस्तु है। जैसे हम अपने जीवन में बहुत सारी आशाएं करते हैं, ये अच्छा होगा, ये अच्छा, कोई बीमार है तो कहते हैं नहीं ठीक हो जाऊंगा, किसी की जॉब में लग जाएगी, मुझे आशा है, मुझे आशा है। तो जब जिन चीजों की हमें आशा है और हम कहते हैं वो होगी, तो वही विश्वास है। और आगे यहाँ पर क्या लिखा है कि और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, आपने नहीं देखा, जैसे दीदी ने क्या बोला, यीशु मसीह को हमने देखा तो नहीं, कभी हमने चलते फिरते नहीं देखा, पर फिर भी हम कहते हैं कि यीशु मसीह है, तो ये विश्वास है। जैसे कि बाइबल में एक और वचन है, अभी हम चल नहीं खोलेंगे, आपको पता होना चाहिए। यूहन्ना 20:29 में क्या लिखा है कि आशीषित है वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। जब आपको पता होगा, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, तो उसके बाद जब यीशु मसीह, मतलब पहले थे 33 साल तक जिंदा रहे, उसके बाद वो मर गए, उसके बाद वो 3 दिन तक कब्र में थे, उसके बाद जब वो जिंदा हुए और वो वापस आए और अपने 11 चेले थे, एक तो मर गया था, उसने आत्महत्या कर दी, तो 11 चेलों के पास आए, तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं, अरे पता नहीं यीशु मसीह है। कोई कह रहा अरे यीशु मसीह को देखा, अरे नहीं तूने भूत को देखा होगा, अरे तुझे यीशु मसीह की ज्यादा याद आ रही होगी शायद इसलिए। तो एक थोमा नाम का बंदा है, जैसे आपको पता, उनका चेला है जो भारत में आया। पास्टर ने पिछली बार ही बताया था कि वो चेन्नई में आया और उसके द्वारा भारत में सुसमाचार फैला। तो थोमा ने क्या बोला, नहीं मुझे तो विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा हो गए। तो सबने बोला नहीं हमने देखा है, हो गए। तो उसने क्या बोला कि जब तक मैं यीशु मसीह के हाथ में जो कीलें गड़ी थी उसमें छेद हुए होंगे, तो छेदों में जब तक मैं उंगली नहीं डाल देता ना, तब तक मैं नहीं मानने वाला कि यीशु मसीह। तो जैसे उसने बोला यीशु मसीह को तो पता ही क्या हो रहा है उनके पीछे, तो सीधा यीशु मसीह आ गए। तो उन्होंने बोला थोमा मेरे हाथों में उंगली डालो, छेदों में उंगली डालो, और उसने डाली और उसने विश्वास किया। तो यीशु मसीह ने थोमा से बोला कि आशीषित हो तुम कि तुमने देखकर विश्वास किया है, लेकिन ज्यादा आशीषित कौन है? जो बिना देखे विश्वास। तो यीशु मसीह ने बोला कि आशीषित वो लोग हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग कितने ज्यादा आशीषित हैं। यीशु मसीह के चेलों ने तो उनके साथ चला, घूमा फिरा। अब ये फूल है तो मुझे पता है ना फूल है, तो इसमें क्या विश्वास है? ठीक है, ये तो है, कुछ काम कर रहा है, पास्टर को हम अपने सामने रोज देख रहे हैं, पास्टर चमत्कार कर रहे हैं, हाँ पास्टर तो करती है, हाँ यीशु मसीह उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जिसने देखा ही नहीं फिर भी वो कह रहा है कि वो चीज है, वही विश्वास है।
तो इसलिए यीशु मसीह बहुत धन्य कहते हैं उन लोगों को जो बिना देखे विश्वास करते हैं। और अगर आप भी बिना देखे विश्वास करते हैं तो आप भी धन्य हैं। आमेन। आमीन। तो अगर हम बाइबल में विश्वास करते, हम यीशु मसीह विश्वास करते हैं, हमें कैसे पता चला? जैसे बाइबल का वचन कहता है रोमियो के 10 के 17 में कि विश्वास सुनने और मसीह के वचन से आता है, यीशु मसीह के वचन से आता है। मतलब जितना हम कभी कभी होता है हम घर पे, अरे यीशु मसीह है तो ऊपर ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम। चर्च में आते हैं, अरे वो आंटी ने क्या गवाही दी, अरे उनकी लाइफ में ऐसा हुआ, अरे इसको चमत्कार हो गया, अरे यहाँ छुटकारा हो गया, अरे हाँ यीशु। तो हमारा क्या होता है, हमारा विश्वास बढ़ जाता है। इसलिए याद रखें, विश्वास एक ऐसी चीज है जो एक स्तर पे नहीं रहती, कभी बढ़ता भी है, घटता भी है, एक जैसा भी रहता, मतलब लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक जैसा ही रहे। आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, आपका विश्वास भी कभी कभी ऊपर नीचे होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि विश्वास हमेशा हमारा स्थिर रहना चाहिए यीशु मसीह में, है ना। तो जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास किसके थ्रू आया? बाइबल के थ्रू, राइट? क्योंकि आपने यीशु मसीह को नहीं देखा शरीर के रूप में, आपने उनके चेलों के बारे में सुना बाइबल से, यीशु मसीह के बारे में सुना बाइबल से। तो बाइबल के वचन के द्वारा हमें यीशु मसीह में विश्वास बढ़ता जाता है ना। आमीन। तो अब आप ये देखिए, जब यीशु मसीह का वचन कैसे आया? बाइबल के पढ़ने के द्वारा आया। तो जब अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई आती है या परेशानी आती है तो आप क्या पढ़ते हैं? वचन पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये बताएं, जब आपका विश्वास आ रहा है, आप वचन पढ़ रहे हैं, विश्वास है, लेकिन अगर विश्वास का उल्टा क्या है? अविश्वास, और कुछ कह सकते हैं? अपने अनुसार चलना। अगर मुझे विश्वास है कि आप आने वाले हो, लेकिन मुझे अविश्वास है या विश्वास नहीं, या मुझे डाउट है, मतलब शक है। जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं ना तो आपको क्या होता है? कॉन्फिडेंस होता है, हाँ ये चीज होगी, ये होगी। लेकिन विश्वास का बिल्कुल उल्टा क्या है? शक। अरे नहीं होगा, पता नहीं होगी। तो या तो विश्वास है या फिर शक होता है। और जितना जितना आप प्रभु से दूर होते जाते हैं उतना उतना आपको शक होता है, शायद होगा, शायद नहीं होगा। और हमेशा लेकिन जो शक है मींस डाउट है, वो क्या उपजाता है? वो डर उपजाता है। जब जितना जितना आपको शक होगा ना, ये होगा नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, थोड़ी थोड़ी देर यार तो नहीं होगा, यार नहीं होगा, यार क्या होगा, यार पता नहीं, अरे यार जैसे पास होते हैं। तो जितना जितना आप में विश्वास कम होता जाता है उतना शक बढ़ता जाता है, और शक बढ़ने से क्या होता है? डर होता जाता है। अगर आप बोलते हैं दूसरा तिमुथियुस 1:7 खोलेंगे, दूसरा तिमुथियुस 1:7 कोई पढ़ सकता है? 294 नया नियम 294 पेज नंबर, नया नियम। को पास है। मिल गया? पढ़ो दीदी। हाँ सही पढ़ रहे। 1:7 पढ़ो। अभी बात 3:7 दूसरा तिमुथियुस 1:7 क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आमीन। तो अगर हमें डर लग रहा है, जैसे हर चीज की आत्मा होती है, टेंशन की आत्मा होती है, प्रेम की आत्मा होती है, हर चीज की आत्मा होती है, जैसे डर की भी आत्मा होती है। लेकिन बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें डर की आत्मा तो दी नहीं। तो इसका मतलब कि अगर हम प्रभु से दूर हैं तो हमारे अंदर डर उपजा रहा है। लेकिन प्रभु कहता है मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी। इसका मतलब हम जितना प्रभु के करीब आते हैं हमारे अंदर से डर निकलता जाता है। हाँ प्रभु है, देख लेगा, है ना। तो बाइबल जैसे हमने बताया, बाइबल में क्या है? परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर के वचन आपके जीवन में तब ही पूरे होंगे जब आप प्रभु में विश्वास करेंगे। आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं, आज हम एक छोटी सी कहानी पढ़ने वाले हैं। 2 कहानी पढ़ेंगे छोटी छोटी, ठीक है। पहले ही कहानी बताएंगे जो सबको पता है ताकि सबको याद आ जाए। दाऊद की कहानी, दाऊद के बारे में, दाऊद और गोलियत सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी संडे स्कूल में जल्दी सिखाने वाले हैं। तो दाऊद और गोलियत की जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि दाऊद को सामने क्या दिख रहा है? गोलियत दिख रहा है, 9 फीट चौड़ा बंदा, लंबा चौड़ा एकदम। लेकिन उसका विश्वास किसमें है? प्रभु में।
जब उसके भाई कहते तुझसे कुछ नहीं होगा, शाऊल भी उससे कहता तुझसे कुछ नहीं होगा, वो क्या कहता, अरे ये, जब लोग उससे कहते अरे पता है गोलियत है, उसको कैसे मारेंगे, तू यहाँ पर आया, तो वो कहता अरे ये फलिस्ती बंदा, वो कहते खतना रहित मींस अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्टीन, वो कहता है ना, वो कहता है अरे, तो उसने क्या करा, प्रॉब्लम को ही छोटा देखा। जब हम परेशानी में, अरे नहीं, क्यों, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में, जब परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी तारूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा मेरा चला है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, तो मुझे रक्षा की कमी क्यों होगी, मुझे कुछ घटी होगी ही नहीं। इसीलिए वो आगे बढ़कर उसने, जो सब लोगों ने क्या बोला कि गोलियत है गोलियत है गोलियत है, उसने क्या, कुछ नहीं है, मैं तो, परमेश्वर क्या कुछ नहीं है, ये तो आराम से पास हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। तो इसका मतलब हम ये देखते हैं, अगर हमारा परमेश्वर में विश्वास है और हम ये कहते हैं हाँ परमेश्वर मेरे पीछे बैक सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे को कोई चीज फेस नहीं करनी है। रोमियो 8:31 में क्या लिखा है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इफ गॉड इज फॉर अस हु कैन एवर बी अगेंस्ट अस, हमारे कौन विरोधी, कभी भी कोई नहीं हो सकता। एवर मतलब कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर जो अभी जैसे हम सर भजन गा रहे थे, उसमें इतनी सुंदर सुंदर हमने जो भजन गाए, उसमें मैंने एक चीज सोची, मैंने कहा अभी जितने यहाँ पर लोग हैं, हम कहते हैं हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना, कितने सारे लोग इस समय ऐसे हैं जो जिंदा परमेश्वर को नहीं जानते, है ना। और अगर उन्हें पता लग जाए, या उनकी आंखें जैसे कहते हैं शैतान ने बंद करी हुई है, या उनको ऑलरेडी इतना कुछ मिला हुआ है कि वो अपने कंफर्ट्स में, अपनी आरामदायक चीजों में बैठे, अगर किसी को पता हो कि जिंदा परमेश्वर यहाँ है, तो यहाँ पे क्यों नहीं कोई आएगा। अगर मतलब मुझे उन लोगों इतना दया फील होता है कि जो लोग परमेश्वर, जो उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर सकता है, उनकी सारी जितनी कमियां हैं उन घटियों को पूरी कर सकता है, उसके बाद भी वो परमेश्वर से दूर है, तो मतलब कि समझ लो उनके पास गाड़ी की चाबी है और गाड़ी चलानी नहीं आती, क्या फायदा मर्सिडीज खड़ी करके, कोई फायदा नहीं। तो अगर हम परमेश्वर को जानते ही नहीं तो उससे फायदा क्या। परमेश्वर हमारे साथ में, लेकिन फिर भी वो लोग इतना परमेश्वर से दूर है। तो परमेश्वर ने हम सबके लिए बहुत सारे वादे करे, जो अगर हम बाइबल देखते हैं ना, पूरी बाइबल परमेश्वर के वादों से भरी है, लेकिन वो वादे सिर्फ तभी पूरे होंगे जब हमारा प्रभु में विश्वास होगा। अगर विश्वास नहीं तो क्या किताब है, रद्दी में बेचेंगे, 10 रुपए 15 रुपए की मिल जाएगी, शायद वो भी तनी नहीं मिले। तो आप ये देखें, विश्वास अगर नहीं है कि परमेश्वर कुछ कर सकता है तो ही वो करेगा। अगर कहते हैं ना, पास्टर बताते हैं कि अगर कोई काला जादू विश्वास करेगा तो करेगा, आप बोलेंगे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसे आप प्रभु में विश्वास करें तो प्रभु है, अगर आप कहते कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करेगा आपके जीवन में, वो तो खड़ा है वहीं पर। लेकिन जब तक आप उसके करीब नहीं, कहते हैं बाइबल में लिखा है ना कि वो अपने पास आने वालों को प्रतिफल देता है, अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसका मतलब क्या, परमेश्वर जो नहीं खोजते उनको प्रतिफल नहीं देते, नहीं देता। जो मांगता है उसे देता हूँ, जो नहीं मांगता उसे नहीं देता। जो मेरे पास आता है उससे बात भी करता हूँ, जो मेरे पास नहीं आता उसको मेरी जरूरत नहीं, उससे बात ही नहीं करता। तो परमेश्वर के सारे वचन पूरे होंगे, लेकिन सबसे पहले से बाइबल में लिखा है ना याकूब में कि जो परमेश्वर के पास है उसको सबसे पहले ये विश्वास हो कि वो है। अगर आपको यही नहीं पता कि वो है और वही अकेला है जो पूरी दुनिया का रचना करता है, सृष्टि का संचार करता है, तो कुछ भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे परमेश्वर तो सब है, जानता है, नहीं। प्रभु चाहता है कि आप उनसे मांगो, प्रभु चाहता है कि आप विश्वास करो, और जब तक विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक कहानी हम और करेंगे, बहुत सुंदर एक कहानी, आज अभी तक हमने पता नहीं कब पढ़ी थी लास्ट। पुराने नियम में चलेंगे, गिनती किताब, गिनती 32, बुक ऑफ नंबर्स 32। मैं इसका पेज नंबर बताती हूँ आपको, 200, गिनती किताब 206, गिनती किताब 206, पेज नंबर 207, 32, गिनती 32। ठीक है, मिल गया? अगर नहीं भी मिला तो कोई नहीं, थोड़ी सी हम कहानी पढ़ेंगे। उनको खोल दो बाइबल। अच्छा, अब क्या है इसमें ना, एक बहुत सुंदर स्टोरी है, हम बता रही हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि आपको ये पता है कि मूसा जो था सारे इजराइलियों को इजिप्ट से बाहर निकाल के लाया, मिस्र से बाहर निकाल के लाया, सबको पता है, ठीक है।
वो निकाल के लाए। उसके बाद आपको ये पता है कि 40 साल तक ये लोग जंगलों में घूमते रहे, और वो जो उनकी परमेश्वर की वादा की जगह थी, परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं तुम्हें एक वादा की जगह पे लेकर जाऊंगा जहां पर किसकी दूध और शहद की नदियां बहेंगी, सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर होगा और तुम्हें वहां पर जाना है। तो वहां पर परमेश्वर को ले जाने का वादा कर दिया, मतलब प्रभु ने बोल दिया कि मैं करूंगा। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये लोग 40 साल तक जंगलों में घूमते रहे। जब वो पहुंचने वाले थे, अभी तक वो पहुंचे नहीं थे, तो मूसा ने क्या किया, 12 लोगों को चुना, ठीक है, 12 लोगों को चुना और कहा अरे वो जो जगह है, जगह का नाम था कनान देश में जाओ, वहां पर ना और जाके देखो, वहां पे सब कुछ सेट है ना, सब कुछ अच्छा है ना, वहां पे फूल पत्तियां अच्छा है ना, खाने पीने का बढ़िया है, वहां पर जो हमें अपने काम करने के लिए जो चीजें हैं अच्छी हैं, खराब है, ज्यादा लोग हैं, कम लोग हैं, सब चीजें पर चेक तो करनी चाहिए ना, वहां पे जाके सेटल होने वाले हैं, हमें पता होनी चाहिए वो जगह कैसी है। तो मूसा ने क्या पूछा, बोला हाँ, लोगों ने भी बोला ऐसा करना चाहिए, मूसा ने भी परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने बोला हाँ ठीक है, 12 बंदों को चूज करो और 12 बंदों को उस कनान देश में भेज दो और देखो सब कुछ अच्छा है कि नहीं। चले गए लोग। अब वहां पर 12 लोग गए और देखा कि वहां पे अरे सब कुछ तो बहुत बढ़िया, सच में शहद और दूध की नदियों की तरह सब कुछ बहुतायत में है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर अंगूर देखो, इतने बड़े बड़े अंगूर हैं, फल देखो बहुत फल सब्जियां, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन वहां के लोग है ना थोड़े गुलाट टाइप के बड़े बड़े लोग हैं। तो वो लोग, अब 12 लोग वापस आए, तो मूसा ने पूछा और भाई क्या रिपोर्ट लेकर आए हो, कैसा था वो जगह। अब जो उसमें से 12 लोगों में से किसी का आपको नाम पता है कौन कौन था? पास्टर आप बताओ। जोशुआ, कालेब। हाँ, सबको 2 ही नाम पता है। क्यों पता, मैं आपको बताऊंगी। 12 लोग गए, ठीक है, 12 लोग में जो पास्टर ने बताया जोशुआ और कालेब, ठीक है, 2 बंदे, वो 2 हो गए। 10 लोगों ने आके पता क्या बोला, अरे जगह तो एकदम बढ़िया है मूसा, एकदम वहां पे फल इतने अच्छे हैं, खाने पीने के बहुत अच्छे हैं, पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मूसा ने बोला क्यों? अरे वहां खाने पीने की बढ़िया, फल सब्जियां, रहने का काम काज, खेती सब बढ़िया है, पर हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं जा सकते वहां पर, हम उन पर राज नहीं कर सकते। अरे वहां के लोग इतने तंदुरुस्त हैं, वहां के घरों के पास किले लगे हुए हैं, उनके घरों पे हम कब्जा नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। अब जब जोशुआ और कालेब, जिसका पास्टर ने नाम लिया, उन्होंने बोला क्यों नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर ने वादा कर दिया तो कर ही पाएंगे। जब परमेश्वर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि वो जगह हमारी है, तो वो हमारी तो है, कर लेंगे। तो 10 लोग कहना नहीं होने। अब नाम तो बाइबल में 12 का है, पर नाम हमें याद 2 का ही रहता है, क्योंकि वो 2 ही काम के लोग थे, 10 काम के नहीं थे। तो 10 लोगों ने नहीं होने। अब मूसा कह रहे, मूसा भी हैरान, अरे इनके जासूस, वो 12 जासूस थे, ठीक है। और जोशुआ और कालेब ने आके पॉजिटिव रिपोर्ट दी, नहीं बहुत बढ़िया, हम जा पाएंगे। 10 ने बोला बहुत बढ़िया, पर हम नहीं जा पाएंगे, हमसे नहीं होने वाला। तो अब ये पढ़ते हैं स्टोरी। अब आपको मैंने बैकग्राउंड बता दिया ताकि हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गिनती किताब 32 का 8 से 12। अब यहाँ पे क्या स्टोरी हो रही है, जब मैंने तुम्हारे बाप दादों को कादेश बरने से कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। अब क्या किया था, जो कादेश बरने जो हमें लिखा हुआ वो जगह का नाम है, वहां पर मूसा उसके सारे लोग थे, वहां से उन लोगों ने बोला कि जाओ अब कनान होकर आओ, ठीक है। तो कादेश बरने वाली जगह से मूसा ने 12 जासूसों को भेजा, ठीक है। यहाँ क्या लिखा आगे, अर्थात जब उन्होंने एशकोल नामक घाटी तक पहुंचकर देश को देखा, दूर से ही देश को देखा अभी, तब इजरायलियों ने उस देश के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया था अस्वीकार करा दिया। इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई कि निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने ना पाएंगे। अब इसमें क्या हुआ कि क्योंकि 12 लोग थे चूज हुए, 10 लोग तो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए, मतलब कि परमेश्वर ने ऑलरेडी वादा कर दिया, फिर भी वो कह रहे नहीं होने नहीं वाला। मतलब परमेश्वर के वादे पे उनको डाउट था, उनको विश्वास नहीं था, डाउट था। अब डाउट था तो क्या क्रिएट होगा, डर क्रिएट होगा, हाँ नहीं होने वाला। तो परमेश्वर ने क्या बोला, क्योंकि परमेश्वर को इतना बुरा लगा कि अरे जब मैंने तुम्हें ऑलरेडी वादा कर दिया है कि ये तुम्हें मिलेगा, ये मिलेगा, अरे नहीं मिलेगा, होएगा ही। तो परमेश्वर को इतना गुस्सा आया, तो परमेश्वर ने
आपको पता है जितने इजरायली लोग थे, जितने, बाइबल में क्या लिखा है कि परमेश्वर को इतना गुस्सा भड़का, परमेश्वर ने बोला 20 साल, और 20 साल से अधिक लोगों, जितने लोग हैं वो लोग कनान देश में एंटर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे परमेश्वर? आपने तो कहा था कि जब मेरे विश्वास ही नहीं है, हाँ मैंने किताब इनके लिए रखी है, पर उन्हें पता है ना मैं नहीं दूंगा, तो ठीक है दूंगा ही नहीं। लेकिन जिनको विश्वास है, हाँ परमेश्वर आप दोगे, चाहे वो कितनी मुश्किलें हो बीच में, पर आप दोगे। परमेश्वर उन्हीं के लिए मैंने रखी है। तो परमेश्वर को इतना गुस्सा आया जब उन लोगों ने नेगेटिव बोला मूसा ने भी, और इतना कन्विंस किया उन लोगों ने, नहीं अच्छा है अच्छा है। जोशुआ कालेब ने बोला नहीं, क्या होशुआ और कालेब ने नहीं बहुत अच्छा है, नहीं बहुत अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा। वो 10 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, 10 नेगेटिव 2 पॉजिटिव। तो वो लोग, उसके बाद परमेश्वर ने क्या बोला कि जितने लोग 20 या 20 साल से अधिक हैं वो लोग नहीं जाएंगे वादा की जगह में। जितने, मतलब कोई नहीं जाएगा, सिर्फ 2 लोग जाएंगे, और वो 2 कौन थे? जोशुआ और कालेब, मतलब यहोशू और कालेब। तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है? निस्संदेह जो मनुष्य मिस्र से निकल आए हैं उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वे उस देश को देखने ना पाएंगे जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं होनी। यहाँ पे पूरी रीति बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आपकी बाइबल है तो आप मार्क कर सकते हैं। तो बाइबल में लिखा है ना कि परमेश्वर से पूरे दिल, पूरे मन, पूरी आत्मा से प्रेम करो। जैसे हम कई बार ये वचन बोलते हैं चर्च में कि पूरी तरह, परमेश्वर कहता है मुझे आधा विश्वास मत दो, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे। परमेश्वर कहता है मुझे पूरा विश्वास चाहिए। तो परमेश्वर कहता है पूरे दिल से, पूरे मन से। ये नहीं कि कभी कभी परमेश्वर है कभी कभी नहीं है, नहीं, वो परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि सिर्फ जो लोग, क्यों वो परमेश्वर की कनान जगह पे नहीं पहुंचेंगे वादे, क्योंकि उन लोगों ने पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं चला। ठीक है, वो लोग को परमेश्वर मिस्र से बाहर निकले, हाँ चमत्कार भी देखे, हाँ परमेश्वर कह रहा है कि जंगलों में 40 साल घूमते रहो, घूमते भी रहे, घूमते रहे, घूमते रहे, लेकिन कुड़कुड़ करते रहे। हमने पढ़ा था ना पिछली बार, कुड़कुड़ करते रहे, नहीं परमेश्वर चल तो रहे हैं परमेश्वर के, लेकिन नहीं यार, नहीं यार मिस्र बेटर था, ऐसे चल रहे हैं। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि तुम, जब मैंने तुम्हें कह दिया वो जगह तुम्हारी है, तो तुम चलते चलते पीछे क्यों देख रहे हो? अरे कुछ हो गया, अरे वाह बड़ा अच्छा खाने को मिला, मन्ना दिया परमेश्वर ने, पर वो ही ज्यादा बेटर था। थोड़ा थोड़ा परमेश्वर कहता और क्या चाहिए, मांस चाहिए, मांस भी खा लो, नहीं पर वहां ही ज्यादा अच्छे थे। तो वो लोग कहता सेटिस्फैक्शन नहीं थी। परमेश्वर नहीं, हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो उन 2 लोगों ने जैसे विश्वास नहीं दिखाया, तो परमेश्वर उनको वादा की हुई जगह पर भी नहीं ले गया। तो कई लोग कहते हैं ना, अरे बाइबल में तो लिखा तो है चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, मिलता तो है नहीं भाई। विश्वास आप पूरा करते नहीं हो तो कैसे मिलेगा? अगर हम बाइबल में प्रार्थना कर रहे हैं, हम विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी अगर हमें कोई चीज नहीं मिल रही है तो हमें अपने आप को झांकना चाहिए। हमें अपने परमेश्वर से, परमेश्वर आपने कहा है आप दोगे। और जैसे हम बाइबल लिखा है ना कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हिंदी बाइबल में तो हम यही लाइन पढ़ते हैं, इंग्लिश में ना बहुत सारे ट्रांसलेशंस दिए हैं। तो एक ट्रांसलेशन में लिखा है कीप ऑन आस्किंग एंड यू विल रिसीव, मतलब लिखा है ना आस्क एंड यू विल बी गिवन, ऐसा लिखा है ना आस्क, सीक एंड नॉक, ऐसा ना। लेकिन एक बाइबल में लिखा हुआ है कीप ऑन आस्किंग, कीप ऑन सीकिंग एंड कीप ऑन नॉकिंग। मतलब मांगते रहो जब तक मिल ना जाए, खोजते रहो जब तक पा ना लो, और खटखटाते रहो जब तक खोल ना दे। हम एक बार एक उदाहरण देखते हैं ना कि एक बार हमने शेयर किया था चर्च में, एक अगर आपका पड़ोसी आके आपको रात को 12 बजे बोले ठक ठक ठक, क्या हुआ क्या हुआ, अरे मुझे कुछ सामान चाहिए, अरे हम, अरे छोड़ खटखट करने दे, सुबह देखेंगे। इतनी रात को 12 बजे कोई हेल्प मांगने आता, हम तो नहीं कर रहे। अब वो खटखट ही कर रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। आप भी एक बार बोलेंगे अरे यार दे इसे यार, क्या चाहिए, तब शांति तो करे, है ना। तो जब इंसान भी कहते हैं ना सुन सुन के थक के दे ही देते हैं, तो परमेश्वर भी अगर आप मांगते रहोगे तो वो तो देने के लिए बैठा है। अगर यूहन्ना की किताब में भी लिखा है कि अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं ना, मांगते हैं यार हम ज्यादा ही तो नहीं मांग रहे, हर छोटी छोटी चीज मांगते रहते हैं। परमेश्वर यूहन्ना में कहता तुमने भी मांगा ही क्या है, मांगो मांगो जितना परमेश्वर देने के लिए है। परमेश्वर सारे वादों को पूरा करता है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, विश्वास। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे क्या पढ़ते हैं, क्योंकि वे मेरे पीछे पूरी रीति से नहीं हो लिए, परंतु यपुन्ने कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशू, ये दोनों जो मेरे पीछे कैसे चले,
आधे आधे मन से, पूरी रीति से हो लिए हैं, ये उसे देखने पाएंगे। आमीन। कौन देखने पाएगा? तो परमेश्वर के जितने वचन हैं इसके अंदर वो कैसे पूरे होंगे? जब हम पूरी रीति से हर एक चीज में परमेश्वर में विश्वास करेंगे, तभी। आधे आधे मन से करेंगे तो परमेश्वर दो नाव में पैर रख के कहीं नहीं पहुंचते ना, ऐसे ही। तो एक और इसमें खोलते हैं, बहुत सुंदर है, यहोशू का 14 अध्याय। इसी स्टोरी में थोड़ा सा और है, क्योंकि ये स्टोरी हमने कभी ज्यादा डिस्कस नहीं करी है चर्च में, इसलिए आज हम इस स्टोरी के बारे में आज सीखेंगे। यहोशू 14, जोशुआ चैप्टर 14 आएंगे, पेज नंबर 263, 263 पेज नंबर, यहोशू की किताब, इसमें है पेज नंबर 279 पेज नंबर, 279 पेज नंबर, यहोशू 14, यहोशू का 14 का 6 वचन से पढ़ेंगे। अब आप ये देखें, जो कालेब, जो परमेश्वर में पूरा विश्वास पूरी रीति से चलता था, वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कालेब को हेब्रोन का दिया जाना। हेब्रोन एक जगह थी जो कालेब को मिली, बाकियों को क्यों नहीं मिली? देखते हैं, ठीक है। 6, तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कंची यफुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था? यहाँ पर कौन? कालेब और यहोशू बात कर रहे हैं। मूसा तो मर गया, अब हम यहोशू की किताब में पहुंच गए। मूसा पहले चैप्टर में स्टार्टिंग में उससे पहले मर गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे यहोशू और कालेब बात कर रहे हैं, और कालेब क्या कह रहा है कि अरे तेरे और मेरे बारे में मूसा ने क्या किया था? देखो 7, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं कितने वर्ष का था? 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से, अंडरलाइन कर सकते हैं, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी, मतलब जो बाकी के 10 लोग थे जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश ही कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। मैंने परमेश्वर की बात कैसे मानी? मैंने कहा, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दूंगा, हाँ परमेश्वर आप मुझे दोगे, आपने बोल दिया तो दोगे। उसने पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगा। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हो चुका हूँ। जब मूसा ने कालेब को भेजा था, कहाँ पर? हेब्रोन, मतलब कनान जगह पे भेजा था कि जाके पता कर, तो वो 40 साल का था। अब वो कह रहा है 85 इयर्स का हो चुका, 85 साल का। अब तो फिर तो क्या बुढ़ा हो गया होगा, कमजोर हो गया होगा, शायद विश्वास भी कम हो गया हो। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी सामर्थ्य है। आमीन। लेकिन हम तो कभी कभी सामर्थ्य होती है, कभी कभी कम भी हो जाती है। विश्वास को कभी, अरे आज तो परमेश्वर जो मैं मांगूंगी ना, परमेश्वर सब देता है। जिंदा है, जिंदा तो है कभी कभी तो जिंदा तो है। मैंने आज ठीक से बाइबल नहीं पढ़ी होगी ना, इसलिए आज काम नहीं होने वाला। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कालेब को प्रभु ने क्यों दिया? यहाँ पे हम देखते हैं बाइबल में कालेब और यहोशू ही क्यों कनान देश में पहुंचे, बाकी लोग क्यों नहीं पहुंचे? परमेश्वर जो मेरी पूरी रीति से मेरे पीछे चल रहे, जो कह रहे नहीं परमेश्वर मुझे पता है आप करोगे ही करोगे। अगर आपने वादा कर दिया, अब्राहम के साथ, अब्राहम की स्टोरी सबको पता है। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, ठीक है। उसके इतने साल के बाद, वो शायद 90 साल का था, 99 इयर्स का था, और जो उसकी सारा उसकी बीवी थी वो 90 साल की थी, उसके तब जाके बेटा हुआ। अब पहली बात तो होना एक मुमकिन नहीं है। और सोचो, कभी कभी किसी के 1 साल तक भी बेबी नहीं होता, अरे क्यों नहीं हो रहा यार, क्यों नहीं हो रहा? परमेश्वर ने तो बोला था, बाइबल में तो लिखा है, क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते? उसने कितने साल वेट करी होगी? 40, 50, 80 साल वेट कर रहा है।
उसको भी लोग कहते हैं अरे नहीं परमेश्वर ने बोला है 80 साल हो गए कौन सा देगा। सोचो उसके मन में कितने डाउट्स आएंगे। और जब हम देखते हैं बाइबल में कि जब परमेश्वर अब्राहम के पास आया भी, जब 3 लोग आए और उन्होंने कहा कि अब्राहम अगले साल सारा के बेबी होगा, तो बाइबल में क्या लिखा है, सारा हंसी। तो परमेश्वर ने बोला तू हंसी? नहीं मैं तो नहीं हंसी। भाई कोई भी हंसेगा ना, 89 इयर्स की लेडी को आप कह रहे हो कि बेबी होगा, तो कोई भी हंसेगा, तो उसका हंसना भी जेन्युइन ही है। लेकिन उन्होंने क्या करा, फिर भी उसने कहा अब्राहम नहीं हंसा, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन सारा हंसी ये लिखा है। तो अब्राहम को परमेश्वर में विश्वास नहीं, परमेश्वर ने कहा है तो देगा ना। परमेश्वर के लिए एज क्या है, कुछ नहीं। परमेश्वर के लिए एज कुछ मैटर नहीं करती। उसने कहा ठीक है, प्रभु ने कहा है तो प्रभु देगा। अब उसके बेबी भी हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने क्या बोला, अरे बेबी हो गया, हाँ परमेश्वर हो गया, इसहाक नाम रखा है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अब इसको बलि चढ़ा दो। और उसपे मतलब जो बलि लिखी है ना, मुझे वर्ड पता नहीं आता है, इसमें बलि का एक नाम है। एक बलि का भी ना अलग तरीके से, कहीं पे गला काटते हैं, कहीं पे आग लगाते हैं, अलग तरह से बलिदान करते थे लोग। तो उसमें होम बलि शायद, तो उन्होंने बोला जो बलि उन्होंने मांगी ना अपने बेटे की, उन्होंने बोला अपने बेटे की होम बलि चढ़ा। होम बलि मतलब पता क्या होता है, उस चीज को लो, उसे छोटे छोटे पार्ट में कट करो और फिर जलाओ। तो एक पिता के जिसके बच्चा 90 साल तक नहीं हो रहा, 100 साल तक उसके जाके बच्चा हुआ और उसको परमेश्वर कह रहा है कि उसको होम बलि चढ़ा दो, तो उसके मन में क्या आया होगा। फिर भी उसने क्या बोला कि नहीं, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि वो कंफ्यूज हुआ, उसने अपनी वाइफ से डिस्कस किया, पड़ोसियों से डिस्कस किया, या कहा दुष्ट आत्मा की आवाज है मैं तो नहीं करूंगा, उसने ऐसा भी नहीं कहा। उसे परमेश्वर ने कहा और वो करने चला गया। जैसे हम पढ़ते हैं ना बाइबल में कि वो चला गया पहाड़ के ऊपर और उसको मार देने, क्यों, उसे पता कि जहां परमेश्वर है, परमेश्वर में इतना सामर्थ्य अगर मुझे दे रहा है तो मरे हुए बच्चों को भी जिंदा कर सकता है, क्योंकि उसने मुझे वचन दिया कि मेरा बेटा होगा तो मेरा बेटा मेरा वंश चलाएगा, मेरा बेटा जो परमेश्वर ने वचन दी हुई जगह है, जो हम कनान पढ़ते हैं, वो मुझे वहां तक लेके जाएगा, तो ये होगा ही होगा। वो चलता रहा चलता। लेकिन जब उसको परमेश्वर ने बलि भी मांगी तो उसको विश्वास था कि जो परमेश्वर ने मांगा है वो चीज को तब भी मरने के बाद भी वो जिंदा कर सकता है। और अगर हम अब्राहम की स्टोरी में देखते हैं कि जब मारने की बात है तो परमेश्वर उसे रोक लिया। परमेश्वर क्या बोला कि मैं सिर्फ क्या देख कि तुझ में सच में मुझे विश्वास है, कितना विश्वास है तुझे मुझ में कि मैं तेरे बच्चे को मांगा, तूने वो भी मना नहीं करा, सोचा भी नहीं और मारने चला गया। जबकि वो मार रहा था, वो तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस है। परमेश्वर ने बोला मार दे कि कोई मारे, परमेश्वर अरे अब्राहम रुक, क्या कर रहा है, मत मार। आपने ही तो बोला नहीं मत मार, मैं तेरे से विश्वास की परीक्षा ले रहा था और देखो पास हो गए, है ना। कभी तो बाइबल में देखते हैं ना कि अब्राहम कौन था, परमेश्वर का मित्र था। परमेश्वर कहता अरे इतना ट्रस्ट, मतलब अब्राहम को परमेश्वर में विश्वास है, लेकिन सोचो परमेश्वर को अब्राहम पे क्या विश्वास आया होगा कि उन्होंने अपना मित्र बोल दिया। हम कहते हैं ना कि गॉड इज माय फ्रेंड, गॉड इज माय फ्रेंड, लेकिन आर वी गॉड्स फ्रेंड? ये सोचना चाहिए। हम बोलते हैं यीशु मसीह मेरा दोस्त है, यीशु मसीह मेरा भाई है, यीशु मसीह मेरा वो, क्या मैं यीशु मसीह की फ्रेंड हूँ? क्या वो अपने रहस्य, अपने सीक्रेट्स मुझे रिवील कर सकते हैं? लेकिन बाइबल में लिखा है कि अब्राहम को कितनी बार परमेश्वर बात करते थे, अरे मैं ये करने वाला हूँ, कर दूं कि नहीं कर दूं, सदोम और गोमोरा को खत्म करने वाला हूँ, कर दूं कि नहीं कर दूं। परमेश्वर उससे डिस्कस करना, परमेश्वर उसको अपना मित्र, उसे पता है किस लेवल का विश्वास था। तो परमेश्वर कहता है ऐसा विश्वास प्रभु हमसे मांगते हैं। अभी विश्वास की तो बात हो गई, हमें विश्वास होना चाहिए, प्रभु में विश्वास होना चाहिए, लेकिन विश्वास में ना एक चीज मिसिंग हो ना तो विश्वास कंप्लीट नहीं होता। वो क्या है? करेक्ट, वो एक्शन। खोलते हैं याकूब की किताब 2 अध्याय। याकूब, नए नियम में जाएंगे, सेम खोलते याकूब की किताब 2 चैप्टर पास था, चैप्टर नंबर 2, 319 पेज नंबर, नया नियम। याकूब की किताब 2 अध्याय 14वां वचन। यहाँ पर हम इसकी हेडिंग पढ़ेंगे तो हेडिंग से ही आप समझेंगे हमें क्या लिखा है, विश्वास और कर्म। यहाँ क्या लिखा है, विश्वास और कर्म, 319 पेज नंबर। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ?
मतलब कि अगर आप कहते हैं कि आपका यीशु मसीह में विश्वास है, यीशु मसीह मेरे गुरु हैं, यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं, लेकिन अगर हम यीशु मसीह की तरह नहीं है तो कौन हमें उनका विश्वासी करेगा? अगर हम अपनी शक्लें देखें, हमारी शक्ल पे कहाँ जीसस क्राइस्ट माथे पे लिखा? नहीं लिखा, कपड़ों पर भी नहीं लिखा, लंबी लंबी दाढ़ी भी नहीं है, लंबे लंबे कपड़े भी नहीं है, तो फिर हमें देख के कौन बोलेगा कि यीशु मसीह के फॉलोअर? कैसे पता चलेगा? जब हम कुछ करेंगे, जब हम बोलेंगे, जब हम किसी की मदद करेंगे, जब हम कुछ काम करेंगे, जब हम खाना खाने से पहले प्रार्थना करेंगे, चाहे हमारे आसपास वाला कोई ना कर रहा हो प्रार्थना, सब प्लेट आती पेट के अंदर, हमसे नहीं, प्रार्थना करो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, फिर खाओ। तो जब कोई आपको परेशानी में कोई प्रॉब्लम आ गई, अरे कोई लड़ाई कर रहा है, मार रहा है कोई किसी को, अरे सामने वाले कह रहे हैं भाई मैं और लगाता हूँ, तू 2 मैं मारूंगा, 3 मैं मारूंगा, और कहे नहीं मत करो लड़ाई मत करो, अरे इसका ना ये इशू था, ये इशू छोड़ दो। तो बाइबल ने कहा ना कि धन्य है वे जो पीस मेकर्स है, मतलब जो शांति करवाते हैं, कि परमेश्वर का राज्य उन्हीं के लिए। तो परमेश्वर के बच्चे कैसे होते हैं? जो शांति कराते हैं, जो शांत रहते हैं, जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, जो दूसरों की मदद करते हैं। तो अगर हम अपने आप को परमेश्वर का विश्वासी कहते हैं, यीशु कौन होते हैं? जो मसीही लोग या क्रिश्चियन कौन? हु बिलीव इन जीसस, हु फॉलो जीसस। लेकिन जीसस के पीछे कहाँ चल रहे? जीसस तो दिख नहीं रहे, मैं किसके पीछे चलूं? वो कहते हैं इसके पीछे चलो, है ना? इसमें परमेश्वर ने लिखा है कि हमें क्या करना है। हमें गुस्सा नहीं करना है, जलन नहीं करना है। हम बोलते तो है लेकिन हम करते हैं। लेकिन अगर हम भी गुस्सा कर रहे हैं, सामने वाले 1 प्लेट फोड़ी तो हम भी 4 फोड़ रहे हैं, तो हमें कौन बोलेगा कि हम यीशु मसीह के विश्वास है? तो बाइबल में क्या लिखा है यहाँ पर कि विश्वास और कर्म। तो यहाँ लिखा है हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर मैं कर्म ना करता हूं तो इससे क्या लाभ? कोई कहता है मैं यीशु मसीह का विश्वासी हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं फास्टिंग कर रहा हूं, लेकिन वो लोगों से लड़े, गालियां दे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के घूमे, तो वो कैसा विश्वास? उस विश्वास का कोई फायदा नहीं। आगे, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? अगर मैं कहूं मैं यीशु मसीह की विश्वासी हूं और मैं सिगरेट पीऊं, तो ये विश्वास मेरा उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता। 15, यदि कोई भाई या बहन नंगे उखाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, अगर कोई आपको सामने दिखाई दे, अरे बेचारे के पास खाना नहीं है, तो बोलते हैं अरे मेरा प्रभु में विश्वास है, अरे तू भी विश्वास कर, आ जाएगा खाना, आ जाएगा। आप निकल गए वहां से। लेकिन अगर आप सक्षम हो किसी की हेल्प करने के, अगर आप उसे 1 जोड़ी कपड़ा दे सकते हो, कुछ खाना दे सकते हो, ब्रेड दे सकते हो, और आप वो भी नहीं दो, और अगर नहीं विश्वास से सब होता है, विश्वास कर तू प्रभु में विश्वास करेगा तो प्रभु कहीं से तो भेजेगा, तो प्रभु आपका ही तो इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ लिखा है कि अगर आप किसी को नंगे उघाड़े देखो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, तो तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दो तो क्या लाभ? अब उसके शरीर पे कपड़ा नहीं है, उसके पेट पे खाना नहीं है, उसके घर में प्रॉब्लम है, और आप बोल रहे अरे कुशल से जाओ, प्रभु तुम्हारा साथ देगा। लेकिन अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे तो विश्वास किसी भी काम का नहीं। वैसे ही, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वो विश्वास, जैसे मैंने कहा ना, विश्वास कम और ज्यादा होता है, विश्वास पैदा भी होता है और विश्वास मरता भी है। हम देखते हैं विश्वास की कितनी सारी कैरेक्टर। एक इंसान होता है ना, बढ़ता है, छोटा तो नहीं होता पर बड़ा तो होता है, जिंदा भी होता है और मरता भी है। ऐसे ही विश्वास क्या होता है? कम होता है, बढ़ता है और मरता है और जिंदा भी होता है। तो यहाँ लिखा अगर विश्वास कर्म के साथ ना हो तो वो क्या है? मरा हुआ विश्वास है, कोई काम का नहीं, खत्म विश्वास। 18, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। अगर आप कहते हो कि आपको विश्वास है तो आप कैसे दिखाओगे विश्वास? आप कहते हो कोई यीशु मसीह विश्वास है तो हम उसे दिखाएंगे। आप विश्वास है, विश्वास कोई देखने वाली चीज तो नहीं है। जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी संज्ञा है जो देख नहीं सकते। जैसे कहते हैं जलन को, गुस्से को, आप उसको महसूस करते हो। तो ऐसे विश्वास कहते हैं हाँ मुझे विश्वास है, दिखाओ, हाथ में दिखा दो,
नहीं दिखा सकते ना। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप विश्वास को कैसे दिखा सकते हो, आपके अंदर गुस्सा है कैसे, आप अपनी आंखें बड़ी करते हो, आपकी शक्ल लाल हो गई, आपने कोई सामान फेंक दिया, जोर से बात कर रहे हो, हाँ कैसे बात, हाँ इस बंदे को गुस्सा है, ठीक है, आपके अंदर जलन, आप किसी के बारे में उल्टा बोल रहे हो, चुगलियां कर रहे हो, अरे पता मैं कल गई थी उसने ये कपड़े पहने थे, पता ज्यादा ही समझती है अपने आप को, है ना, चुगलियां कर रहे हैं या किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो इन चीजों से जलन दिखाई देती है। आप किसे प्रेम करते कैसे, अच्छा उससे प्यार से बात करते हो, उसके साथ बैठते हो, उसको खाना खाने को देते हो, प्रेम दिखाई देता है। तो ये सब चीजें किसी काम के द्वारा दिखाई देती है। जैसे कि बाइबल में यूहन्ना 3:16 तो सबको आता है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया। अब परमेश्वर आपने प्रेम किया कैसे दिखाओगे, कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया कि जो भी उस पर विश्वास करे वो मरे नहीं पर अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने भी प्रेम दिखाने के लिए कुछ किया तो प्रेम दिखा, नहीं तो प्रेम क्या दिया, एक दिल बना देंगे लाल रंग का, ये प्रेम है नहीं, प्रेम दिखाई देता है ना। तो कैसे दिखाई देता है, कर्मों से दिखाई देता है। ऐसी प्रभु में विश्वास कर्मों से दिखाई देता है। तो यहाँ लिखा है वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, हाँ मुझे विश्वास है तो क्या करते हो, अच्छा मुझे ना प्रभु में विश्वास है, प्रभु के जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। कैसे, अरे मैं ना गाने वाने तो नहीं सुनता, पिक्चर नहीं देखता, मैं ना प्रभु का वचन सुनता हूँ, जब लोगों को मदद होती है तो उनकी हेल्प कर देता हूँ, मैं गालियां भी नहीं देता हूँ, अच्छा मैं ज्यादा ना स्टाइल भी नहीं करता हूँ, मैं सिंपल रहता हूँ, अगर कुछ गलत होता है ना तो मैं शांति करवा देता हूँ, मैं ऐसे काम करता हूँ। अच्छा प्रभु में विश्वास है इसको। आप खाना खाने बैठ रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, तभी लोग समझते हैं अच्छा प्रार्थना कर रहा है इसमें प्रभु में विश्वास है। अगर आप साथ सीधा खा रहे हो तो नहीं है विश्वास, नहीं पता लगता। तो यहाँ लिखा है कर्म से पता चलता है। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरा इसमें विश्वास है या इसमें विश्वास है, तो ये विश्वास आपका दिखता कैसे। आप कहते हो कि आप इसमें विश्वास करते हो, किसी में भी XYZ विश्वास करते हो, फिर आप शराब क्यों पी रहे हो, विश्वास नहीं है इसका मतलब। आप गालियां क्यों दे रहे हो, इसका मतलब विश्वास नहीं है। अगर आप कह रहे हो हाँ मेरा तो, आप क्यों अपनी बीवी को छोड़ के घूमने जा रहे हो किसी और लड़की के साथ, इसका मतलब आप जिस भी प्रभु का नाम लेते हो आपको उसमें विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो आप ये सब काम तो नहीं करते। आगे पढ़ते हैं इसमें 19, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो अच्छा करता है, ये तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। मतलब कितना फनी है, हंस सकते हैं आप। तो यहाँ लिखा है दुष्ट आत्मा में विश्वास रखती है और थरथराती है। आप कहते हो हाँ परमेश्वर है, यीशु मसीह है, तो दुष्ट आत्मा भी मानती है। जब हम देखते हैं हमारे जब प्रार्थना होती है करके हिल के गिर के चली जाती है, तो इसका मतलब जब उसके लिए प्रार्थना होती है, ये जो दुष्ट आत्मा भी डर जाती है, अरे यीशु मसीह की स्पिरिट, अरे हाँ मतलब यीशु मसीह की स्पिरिट है। आप तो दुष्ट आत्मा भी डरती है, दुष्ट आत्मा भी जानती है हाँ यीशु मसीह है, इसलिए वो डरती है। दुष्ट आत्मा में विश्वास रखती है और थरथराती है। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। अगर आप प्रभु में विश्वास करते हो तो आपके कर्मों में दिखना चाहिए। यहाँ पर यही बात हो रही है। जब हमारे पिता अब्राहम ने, जब हमने पढ़ा, जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी ना ठहरा था। अब्राहम ने बोला मेरा प्रभु में विश्वास है, प्रभु कहता विश्वास है हाँ, जब अपने बेटे को बलि चढ़ा दे। जब भाई उसने परमेश्वर से, बाइबल ने कहीं लिखा क्वेश्चन किया, कुछ नहीं। परमेश्वर अच्छा ठीक है परमेश्वर आपने कहा, आपने कहते नहीं, अय्यूब ने कहा ना प्रभु ने दिया, प्रभु जी का नाम धन्य, ठीक है प्रभु आपने दिया ना लड़का 100 साल की उम्र में, ठीक है आप ले रहे हो तो ले भी लो, कोई नहीं। प्रभु को तो उसने विश्वास किया। तो यहाँ लिखा अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धर्मी ना ठहरा था। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। उसका विश्वास कैसे पता चला, जब उसने अपने बेटे को मारने के लिए भी तैयार हो गया। मतलब उसने विश्वास को किससे सपोर्ट करा, अपने कर्मों से, सिर्फ विश्वास से। आज हम क्यों अब्राहम का इतना नाम लेते हैं, क्यों अब्राहम ने अपने बेटे को बलिदान चढ़ाया, चला गया, उसके विश्वास की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था। 22, अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। आपका धर्म क्या है, आप किस पर विश्वास करते हैं। अगर वो आपके कामों में नहीं दिखता
तो वो विश्वास किस कहते हैं ना, विश्वास क्या है? वो मरा हुआ विश्वास है। आगे 23, और पवित्र शास्त्र का वचन पूरा, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। 24, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। आमीन। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ अगर आपका प्रभु में विश्वास है तो आपके कामों में भी देखना चाहिए। जैसे कई बार हम देखते हैं हमारे चर्च में संडे को प्रैक्टिकल टीचिंग होती है। प्रैक्टिकल टीचिंग मतलब क्या होता है कि प्रभु में विश्वास तो आपका है, लेकिन आप उसको डेली लाइफ में कैसे दिखा रहे हो। संडे को तो आप चर्च जा रहे हो, पर मंडे टू सैटरडे आप क्या कर रहे हो ये पता होना चाहिए। सिर्फ संडे को तो सभी अच्छे हैं, सभी प्रभु के लोग हैं, सभी भाई और बहन हैं, लेकिन क्या मंडे को जब बाहर निकलते हो और अविश्वासियों के साथ घूमते हो तो क्या उनके लिए चुगलियां करते हो? क्या तब आप लड़ाइयां करते हो, जलन करते हो, गुस्सा करते हो? अगर आप प्रभु के, हम भी पहले प्रभु को नहीं जानते थे, है ना, तो इसका मतलब हम भी पहले क्या कह सकते हैं, मतलब हम प्रभु को नहीं जानते थे। आज हम प्रभु को जान गए तो हम प्रभु की संतान बन गए। ऐसे ही वो लोग जो बाहर आप जिनको मिलते हो चर्च के, वो लोग भी प्रभु को नहीं जानते, इसीलिए आपको उनके साथ मतलब कहते हैं ना कि मतलब दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। बाइबल में लिखा है ना कि डोंट बी इवन विद द पीपल हु डोंट नो गॉड। अगर जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, आपको उन पे गुस्सा नहीं आना चाहिए, उनके दया से करनी चाहिए। अरे मेरे पास प्रभु आया, मेरी लाइफ तो चेंज हो गई, इसके पास क्यों? मैं प्रभु, हाँ प्रभु मेरा इस्तेमाल करो ताकि मैं इसको प्रभु में आपके बारे में बता पाऊँ, इसको भी समझा पाऊँ, क्योंकि जो मुझे मिल गया है वो इसे नहीं मिला है। तो आप ये ना सोचा रहे शैतान का बच्चा है, ये ऐसा है, उसे नहीं। जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके साथ भी हमें दया दिखानी है, इसी के थ्रू तो वो प्रभु को जानेंगे। जो यीशु मसीह विश्वास जिन्होंने किया, पतरस के बारे में पढ़ते, यूहन्ना के बारे में, वो पहले यीशु मसीह विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने जाना, चमत्कार देखा, या किसी को यीशु मसीह ने खुद ही बुलाया। पतरस ने चमत्कार देखा ना इतनी सारी मछलियों का, तभी तो वो प्रभु में आया। ऐसे हम सब ने भी रोजमर्रा में चमत्कार, जब हमारा विश्वास कम होता है प्रभु कहता है ये लेख चमत्कार, या हम गवाही सुनते हैं, या हम प्रचार सुनते हैं, प्रचार के द्वारा प्रभु बात करता है, तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हमारा विश्वास ऊपर नीचे होता है, लेकिन प्रभु क्या चाहता है कि हम लोगों पे दया दिखाएं। आप ये ना सोचे अरे ये नहीं, जैसे बाइबल में क्या है यूहन्ना 8:32 पे कि यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। सिर्फ सत्य जानकर तुम सत्य जानोगे, सत्य तो पढ़ा ही हुआ है, ये बाइबल तो 2023 साल से पढ़ी हुई है ना, लेकिन जब तुम इसे जानोगे, मतलब हम लोग भी जब इसे पढ़िए नहीं, जब इसे पढ़ोगे और जब पढ़ोगे और दूसरों को बताओगे, और ऐसे जब दूसरे लोग भी पढ़ेंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, तो उन पर हमें दया दिखानी है। और कैसे दया दिखानी है? अरे बेचारा, ऐसे ही हमेशा नहीं करना, लेकिन उसकी मदद करनी है। अगर आपसे कोई अनबिलीवर हेल्प मांगता है, हाँ आपको उसके विश्वास में नहीं जाना, लेकिन हाँ उसकी मदद करो, इसके द्वारा आप अपने विश्वास को कर्म में डाल रहे हो ऑब्वियसली। और विश्वासी भाई बहनों की तो मदद हमें करनी ही चाहिए, लेकिन हम कई बार क्या होता है, हम थोड़ा पार्शल हो जाते हैं ना कि हाँ वो तो प्रभु में है तो उसकी हेल्प करते, जो प्रभु में नहीं है उसकी क्या हेल्प करनी, वो तो शैतान का बच्चा है उसकी क्या हेल्प करनी। नहीं, उसके आप प्रभु के बारे में लोगों को कैसे बताओगे? सिर्फ बाइबल से नहीं। जैसे पास्टर हमेशा कहती है ना कि आप किसी को बाइबल के नहीं, अरे प्रभु को नहीं जानता, ये बाइबल पढ़ ले देकर आ जाएगा, नहीं पढ़ेगा। वो आपके चरित्र से, आपके व्यवहार से, आप उसके कैसे बिहेव कर रहे हो, उसके थ्रू वो आपको बाइबल को जाने, उसके थ्रू वो आपके परमेश्वर को जानेगा कि आपका परमेश्वर कौन है। जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो लोग अलग अलग प्रभुओं में विश्वास करते हैं, तो हम उनके कार्य से जान जाते हैं कि अच्छा, या तो अपने विश्वास में विश्वास नहीं करते, या इनका जो प्रभु है वो भी ऐसा ही होगा, है ना, वो भी शराबी पीता होगा, वो भी गालियां ही देता होगा। लेकिन अगर आपको अपने कर्मों में अपने विश्वास को दिखाना बहुत जरूरी है। सिर्फ विश्वास दिल में करने से, दिमाग में करने से इनफ नहीं है। हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम रोजमर्रा में अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, बाहर रिक्शे वाले से, सब्जी लेने वाले से, वेटर, अरे भैया क्या डाला है ये, ऐसे बात कर रहे हैं, अरे भैया आपने डाला नहीं, ठीक से डाल दीजिए ना, या ऐसे बात कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है ना कि हम सब परमेश्वर के अंश हैं, परमेश्वर ने हम सबको बनाया। जो प्रभु को नहीं भी जानते वो भी परमेश्वर नहीं ने बनाया, बस यीशु मसीह उनके लिए भी अभी तक वेट कर रहे हैं और आप प्रभु में आ गए। यही फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है। उसे भी प्रभु ने बनाया है, उसको भी यीशु मसीह ने बनाया है, लेकिन बस वो जानता नहीं, और इसलिए वो प्रभु को मानता नहीं है
और विश्वास करता नहीं है। लेकिन आप जान गए हो तो आपके कामों में जब तक नहीं दिखा, तो आप में और एक अविश्वासी में कोई फर्क नहीं। अगर हम सिर्फ संडे गोइंग क्रिश्चियंस हैं तो उससे क्या होगा? उससे आप मंडे टू सैटरडे में किसी का जीवन कैसे बदलोगे? मुझे लगता है जितने लोग हम में से यहाँ बैठे हैं, हम में से किसी ने, हर किसी को किसी ना किसी ने तो परमेश्वर के बारे में बताया ही होगा ना। तो आपको भी तो किसी को बताना चाहिए ना। अपने अपने तक अगर हम रखेंगे और सिर्फ विश्वास मन में, घर में तो सुबह बाइबल पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया और बाहर निकल के किसी को शेयर ही नहीं किया, तो फिर आपका विश्वास काम में कैसे दिखा? नहीं दिखाई दिया। अगर कहते ना कि बाइबल में लिखा है ना कि आई थिंक जॉन 14:15 में लिखा है, इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांडमेंट्स। आप प्रभु में प्रेम करते हैं, मैं प्रभु से प्रेम करती हूँ, लेकिन उनकी आज्ञाओं पे नहीं चल रहे। बाइबल कहता है कि जाओ दुनिया में जाओ, सुसमाचार बताओ और जो विश्वास करे उसे क्या दो? बपतिस्मा दो। अगर आप बपतिस्मा भी लेते तो अपने विश्वास को कर्म में डाल रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि विश्वास जब आप करते हैं उसमें कर्म इंपॉर्टेंट है। तो कर्म क्या है? कर्म एक बपतिस्मा भी, जब कहते हैं ना कि बपतिस्मा, जैसे हम अभी जैसे बपतिस्मे की क्लास चल रही है, कई लोगों को डाउट होता है, कई लोगों को डर लगता है, अरे लेना तो है, लेकिन पड़ोसी क्या बोलेगा, अरे क्या हो जाएगा, अरे कोई क्या बोलेगा, धर्म बदल जाए, कोई क्या बोलेगा, अरे ये हो गया। बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा भी बाइबल में लिखा है कि इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांडमेंट्स। अगर तुम प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं पर चलोगे। और बाइबल में लिखा आज्ञा क्या है? विश्वास करोगे तो बपतिस्मा लेना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। बपतिस्मा लेने से धर्म नहीं बदलता है, मन बदलता है। आप दुनिया को बताते हो हाँ मेरा प्रभु में विश्वास है। अब आप डरे क्रिश्चियन नहीं हो, आप मजबूत हाँ प्रभु के साथ चल रहे हैं। तो बपतिस्मा लेना बहुत बहुत जरूरी है, ये हमें लोगों को बताना चाहिए। लेकिन यानी शुरुआत में, लेकिन हाँ लोगों को पहले प्रभु में विश्वास, जब उसका विश्वास आ जाए तो बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। ये भी एक विश्वास को आप कर्म में डाल के दिखा रहे हो। आप उन्हें बता सकते हो, ये भी चैप्टर बता सकते हो कि विश्वास तो आ गया, पर विश्वास को कैसे दिखाओगे? विश्वास को बपतिस्मे के द्वारा, कि आप प्रभु के लिए स्टैंड ले रहे हो। हाँ अब मुझे समाज प्रभु मेरे साथ है, अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ मेरे आसपास लोग होंगे, लेकिन नहीं मैं परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर देख लेगा ना, परमेश्वर संभाल लेगा ना। और जब परमेश्वर को कहते हैं ना गाड़ी चला रहे हैं, प्रभु आप चला लो, मेरे को तो नहीं चलने वाली, मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है, खड्डा वड्डा आएगा मैं तो एक्सीडेंट कर दूंगी, छोड़ दो आप चलाओ। अब हम चला रहे हैं, प्रभु को बिठा दिया ड्राइवर सीट में, प्रभु उसके बाद प्रभु ऐसे चलाओ, प्रभु ऐसे चलाओ, प्रभु राइट ले लो, अरे तू चुप तो बैठ मैं चला लूंगा, मुझे पता है कहाँ जाना। तो इसलिए परमेश्वर को जब आप बपतिस्मा भी लेते हैं तो एक तरह से आप प्रभु कह रहे प्रभु आप चलाओ मेरे जीवन की गाड़ी। और जब प्रभु चलाएगा ना तो एक्सीडेंट नहीं होगा, खड्डा आएगा तो वो बड़ी स्मूथली निकाल लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। कहते हैं ना कि क्रिश्चियन लाइफ में ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती तो है पर महसूस नहीं होती। कहते हैं ना कि वो आइज़ाया 54:17 में ना कि जो भी हथियार मेरी हानि के लिए उठेंगे वो सफल नहीं होंगे। तो प्रभु हथियार उठेंगे क्यों? उठाओ ही मत ना, नहीं उठेंगे पर सफल नहीं होंगे। बीमारी आएगी पर चंगाई भी आएगी, ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर परेशानियां कोई करना चाहेगा पर सफल नहीं होगा। करेंगे लोग तेरे बारे में बुरा बुरा बोलेंगे, गलत करेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी कभी गरीबी भी आ सकती है, पर परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी भी नहीं होगी। कितना सुंदर मतलब आप देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। भेड़ क्या करती है? ऐसे भी नहीं देखती कि मुझे ऐसा लगता है, वो चलती रहती है। उसे क्या पता यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी होगी ही नहीं। बात ही करना, मुझे ऐसे लिखना चाहिए यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी होगी तो मुझे घटी नहीं होगी। तो मैं विश्वास जब परमेश्वर गाड़ी चलाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आएंगी पर सफल नहीं होगी, हथियार उठेंगे पर कोई हानि नहीं होगी, सफल नहीं होगा। तो हमें ये विश्वास रखना है, अगर हम मसीह जीवन में चल रहे हैं और हमारे खिलाफ लोग खड़े, अरे ये तो ऑब्वियस सी बात है, होगा। जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हमें कहाँ छोड़ेंगे? नहीं, अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे, चैलेंजेस आते हैं, हमने पास्टर से पूछे जो प्रभु को लेकर सीरियस है ना, अगर आप आपके मसीह होने की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हो तो मतलब आप सच्चे मसीह हैं, मतलब सच में आप प्रभु के पीछे सीरियस है। अगर आप प्रभु के पीछे चल रहे हो, मतलब ऐसा हमें लग रहा है कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं और लाइफ अरे मजा लाइफ है, कुछ नहीं हो रहा, पैसा ही पैसा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो देखो बढ़िया हो रहा है, कोई प्रॉब्लम, अरे कोई उल्टा ही नहीं बोलता, सबके साथ घूमता हूँ मैं, सब मुझसे प्यार से रहते हैं। भाई तो अपनी लाइफ चेक कर, तू पक्का मसीह नहीं है। पक्का मसीह अगर आप होगे, आप सच में परमेश्वर में विश्वास रखोगे तो आपको कुछ बाइबल में लिखा है ना कि अपने आप को अलग करो,
ये नहीं कहते लोगों से बात मत करो, अविश्वासियों से अलग हो जाओ, लेकिन किन चीजों में आपको साथ रहना और किन चीजों में आपको अलग रहना, ये आपको आना चाहिए। अगर आप 10 लोगों के साथ बैठे हो, आप अपना घर छोड़ छाड़ के तो निकल नहीं सकते। जितने हम में से लोग बैठे, हम में से अधिकतर लोग वो हैं इनके घर में गिने चुने ही मसीह बचे, मतलब बचे नहीं है ही, मतलब 2 लोग हैं, 1 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो आप क्या घर छोड़ के चले जाओगे मसीह होने के बाद? नहीं, आपको उन लोगों के साथ ही रहना है, लेकिन उनके लिए आपको गुस्सा नहीं, दया होनी चाहिए। अरे वो लोग प्रभु को नहीं जानते, लेकिन अगर आप उनके साथ बैठे हो और वो चुगली कर रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो आपको अपने कर्म के द्वारा दिखाना है कि नहीं मैं तो प्रभु की बेटी, मैं वो 3 बोल रहे 4 बोल रहे, मैं बस, आप नहीं बोल सकते, आपको चुप ही रहना है। आपको प्रभु में विश्वास कर्मों के द्वारा दिखाना बहुत जरूरी, नहीं तो विश्वास क्या है? मरा हुआ, कोई फायदा नहीं उस विश्वास को। तो इसलिए आज से हम कोशिश करें, मतलब कि ये देखें कि हाँ, जैसे हम यहाँ से बाहर भी निकले तो हम अपनी लाइफ में ना हर टाइम, तो मुझे लगता है हम नहीं सोचते इन चीजों के बारे में, लेकिन अगर हम कभी कभी से पास्टर शेयर करती है, ब्रदर लेक्स शेयर करते हैं, जैसे हम कभी कभी सैटरडे शेयरिंग्स करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1-2% तो ये बातें दिमाग में रह ही जाती है। और जब कोई बाहर निकलते हैं और कोई कुछ गलत बोलता है तो हम कहते हैं नहीं यार, एक परमेश्वर की आत्मा बोलती नहीं 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 नहीं, चुप हो जा, नहीं बोलना। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे, बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल अचानक से जो चीज सडनली होती है ना, वो सडनली खराब भी हो सकती है, लेकिन प्रभु ना धीरे धीरे काम करता है ना। जैसे मिट्टी के ना बाइबल कह रहे कि तू कुम्हार है, मैं मिट्टी हूँ, तो मिट्टी अचानक से नहीं सूख जाती, तो उसको शेप गीला करना पड़ता है, मोसना पड़ता होगा, फिर शेप में आती है, फिर उसको फिनिशिंग करते हैं, फिर सुखाते हैं, उसके टाइम लगता है। तो ऐसे ही परमेश्वर धीरे धीरे हमें साफ करने लग जाता है। तो इसलिए हम यहाँ से बाहर भी जाए तो कोशिश करें कि चर्च में तो हम लोग अच्छा बनने की कोशिश करते ही हैं, पर चर्च के बाहर भी कोशिश करें कि हमारी लाइफ के थ्रू हमारा विश्वास कर्मों में आने का। आमीन।